फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। लेकिन शायद सरकार को यहाँ के बच्चों की आवाज़ नहीं जा रही। और यहाँ पर महिलाओं के ऊपर भी लाठियां चार्ज की जा रही है। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्रंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत मित्र। देखिए, झारखंड के छात्रों का आंदोलन का 17वां दिन है और 17वें दिन झारखंड विधानसभा घेराव करने झारखंड के छात्र निकले थे। जब विधानसभा घेराव करने निकले थे तो झारखंड के इतिहास में पहली बार झारखंड की युवा एकजुट, इतनी संख्या में एकजुट होकर सड़कों पर उतरे होंगे और विधानसभा घेराव करने निकले होंगे। क्योंकि पत्रकारिता के हमारे भी 10 वर्ष हो गए, हम भी इतने दिनों से पत्रचारों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से झारखंड को देखते आए, लेकिन पहली बार इतनी संख्या में किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी मुद्दे पर प्रोटेस्ट हुआ हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं। हालांकि इस आंदोलन को कई राजनीतिक दलों ने समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है, आजसू ने समर्थन किया है, जेएलकेएम ने समर्थन किया है, कांग्रेस का भी छात्र विंग जो है उसने भी समर्थन किया है इस छात्र आंदोलन को। जब छात्र आंदोलन को इतने राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है, जाहिर तौर से पूरे राज्य भर से छात्र जो है यहाँ पहुँचे हैं। एक तरफ प्रशासन भी लगातार इनके प्रोटेस्ट को रोकने का काम किया, लेकिन प्रशासन के बैरिकेडिंग तारों वाले, काटिले वाले तार भी इनके आंदोलन को, इनके प्रोटेस्ट को विधानसभा तक पहुंचने से नहीं रोक पाए। और पहली बार विधानसभा तक कोई प्रोटेस्ट पहुंचा हो। पहले देखिए, एक तस्वीर देखिए, आपको सामने विधानसभा दिख रहा होगा। विधानसभा के ठीक सामने छात्र पहुंच चुके हैं और इसके लिए छात्रों ने काफ़ी मशक्कत की, लंबी लड़ाई लड़ी कि कैसे विधानसभा तक पहुंचा जाए। कई छात्र इसे बोल रहे हैं कि गोरिल्ला युद्ध जैसा जो है कला है, उसी तरीके से हम विधानसभा पहुंचेंगे भाई, और वो पहुंचे भी। इस दौरान छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन भी छोड़ा गया, हल्का बल का भी प्रयोग किया गया, प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी की गई। फिर भी छात्र पीछे नहीं हुए, छात्र विधानसभा तक पहुंचे। सरकार से 3 दफे बातचीत हुई, 3 दिनों तक वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता भी विफल रही। सरकार जेपीएससी को लेकर तो मान जा रही है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल को लेकर सरकार नहीं मान रही। सरकार का कहना है कि उस पर जो है चीज़ें बहुत आगे तक बढ़ चुकी हैं, तो उस पर रद्द नहीं किया जा सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसी को लेकर छात्रों से बात नहीं बनी, जिसके कारण छात्रों का जो पूर्व से निर्धारित था विधानसभा घेराव वो हुआ। अगर छात्रों के साथ संवाद सफल होता तो ये प्रोटेस्ट नहीं होता और विधानसभा तक ये प्रोटेस्ट पहुंचा है। और पहली बार झारखंड के इतिहास में पहली बार कोई प्रोटेस्ट इतनी संख्या में, जिसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा, वो प्रोटेस्ट इतने अनुशासन तरीके से जो है विधानसभा तक पहुंचा। ये झारखंड के जेनजी है, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया पूरे देश भर में कि कैसे अपनी बातों को लेकर जो है प्रोटेस्ट किया जा सकता है बिना किसी अनुशासन को तोड़े हुए, बिना संविधान को तोड़े हुए, संविधान के दायरे में रहकर कैसे अपनी बातों को, अपनी मुद्दों के साथ कैसे अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये एग्जाम्पल भी झारखंड नहीं दिखाया। पूरे देश भर में इस आंदोलन का सराहना किया जा रहा है कि पूरे देश भर के लोग जो इस आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश भर से इसका समर्थन मिल रहा है। सरकार आज जब इन युवाओं की इतनी बड़ी फौज को देखी होगी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मन में भी एक बार आया होगा कि काश कल ही वार्ता सफल हो जाती तो आज इतना बड़ा आंदोलन छात्रों का खड़ा नहीं होता। और ये आंदोलन विधानसभा तक पहुंचा है। छात्रों का कहना है कि वो विधानसभा इसलिए पहुंचना चाहते ताकि उनकी आवाज़ 81 विधायकों तक पहुंच सके और 81 विधायक इनकी ताकत को देख सके कि छात्रों की ताकत क्या है। ये दर्द 1-2 वर्षों का नहीं है, ये दर्द 26 वर्षों का है, क्योंकि 26 वर्षों में झारखंड का जो सिस्टम है वो सड़गल चुका है। सड़गल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लगातार पिछले 26 वर्षों से सिर्फ झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है।
नौकरियां बेची जा रही खुले तौर पर। जब भी सरकार नियुक्तियां बांटती है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाकर नियुक्तियां बांटती है, उसमें से कई छात्र ऐसे होते हैं जो बाहर के होते हैं, जबकि झारखंड के छात्र जब बाहर नौकरियों के लिए परीक्षाएं देती तो परीक्षाएं पास नहीं कर पाते। ये झारखंड के छात्रों के साथ दोहरा अन्याय है। एक तरफ झारखंड के छात्र को झारखंड में ही नौकरियां नहीं मिल पाती है, झारखंड में की जो सरकार है, जो झारखंड सरकार की जो सिस्टम है, वो नौकरियां पैसों के दम पर बेच दी जाती है और उन पैसों से खरीदने वाले लोग बाहर के होते हैं। झारखंड के लोग भी पैसे के दम पर नौकरियां लेते हैं, लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास पैसे हैं? क्योंकि झारखंड में अधिकांश आप देखेंगे तो मजदूर वर्ग आपको मिलेगा, किसान वर्ग मिलेगा। अब इनके पास जेपीएससी जेएसएससी जैसी नौकरियां खरीदने के लिए लाखों रुपये नहीं है, और वही दर्द जो है सड़कों पर दिखा है छात्रों का, वही दर्द जनसैलाब बनकर जो है विधानसभा के पास उमड़ा है, जिसको प्रशासन का कोई भी सिस्टम नहीं रोक पाया। ना पानी की बौछारें रोक पाई, ना ही आंसू गैस के गोले रोक पाए, ना प्रशासन का हाथ जोड़ रोक पाए। प्रशासन भी हाथ जोड़ते हुए विनती करते हुए भी नजर आए कि आप लोग यहीं तक रुक जाए, यहीं तक अपनी आवाज़ प्रोटेस्ट को जिंदा रखें, आगे ना बढ़े, क्योंकि सबका एक दायरा होता है। लेकिन जब झारखंड के सिस्टम ने झारखंड के उस दायरे को, झारखंड के छात्रों के दर्द के दायरे को लांघ दिया, तो फिर छात्रों ने भी उस दायरे को लांघा है और विधानसभा तक छात्र पहुँचे हैं। कुछ छात्र हैं, अब उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब विधानसभा तक कोई प्रोटेस्ट पहुंचा। ये मैं ये से बोलना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा 25 साल का जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो फूट कर बाहर आया है, जो बड़े पैमाने पर फूट कर बाहर आया है, और छात्र कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। छात्र अपना हक मांग रहे हैं, छात्र अपना बात रख रहे हैं, छात्र अपनी जो हो रहा है उसे रोकना, जो गड़बड़ी हो रही है उसे रोकने की बात कर रहे हैं। छात्र बस बोल रहे हैं सीजीएल रद्द होना चाहिए, जेपीएससी रद्द होना चाहिए, टीडीपीएल के थ्रू जितना सारा एग्जाम हुआ है सारा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, अभय तिवारी के तार जहाँ तक जुड़े हुए हैं सारा का सारा सीबीआई जाँच होना चाहिए, और छात्र उससे कम उसके बाद नहीं रोका जाएगा, उससे ज़्यादा, उससे कम पे कहीं नहीं रोका जाएगा, क्योंकि सरकार अपना हर हथकंडा अपना चुकी है। वाटर कैनन चला चुकी है, एयर फायर कर चुकी है, आंसू गैस चला चुकी है, लेकिन छात्रों का जज्बा इतना मजबूत है कि वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये उनको दर्द की पीड़ा है। हम छात्र 12-15 घंटा बैठते हैं, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं, और जब समय आता है तो पैसे वाले सीट खरीद कर चले जाते हैं। ये दर्द सरकार को समझना होगा, और सरकार को इस पे गहन चिंतन करते हुए इसको प्रायोरिटी में लेकर बात करनी होगी, इसका समाधान निकालना होगा, इसको फेयर तरीके से इसका निष्पक्ष जांच होगा, और इसकी अगली परीक्षाएं जितनी भी होगी वो खुद ब खुद अपने से ले, खुद स्वयं ले, ये फालतू एजेंसियों के थ्रू नहीं बैठे, उसके भरोसे नहीं। क्या नाम है आपका? जी आशीष कुमार। कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से आए हैं। हजारीबाग से आए। लगातार छात्र 17 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी छात्र, आप भी किस चीज़ की तैयारी करते हैं? जेपीएससी का। जेपीएससी की। पहले तो नेशनल एंथम हो रहा है, क्योंकि हर समय छात्र जो है नेशनल एंथम करके जो है वो अपनी बातों को, अपने मुद्दों को रखते आए हैं, और लगातार जो है नेशनल एंथम करके, क्योंकि राष्ट्रवादी के साथ, और इस पूरे प्रोटेस्ट में एक चीज़, एक बड़ी खूबसूरती देखी गई कि हर बार जो है वंदे मातरम, इस पूरे प्रोटेस्ट की खूबसूरती रही आशीष जी। भारत माता की जय, हाथों में तिरंगा, किसी के हाथ में गुलाब दिखा, किसी के हाथ में तिरंगा दिखा, किसी के हाथ में संविधान दिखा, यानी संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को छात्रों ने पिछले 17 दिनों से रखते हुए आया है। बिल्कुल, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम लोग का जो संविधान हम लोग को जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को लोग अब जानते हैं और उसको लेना भी जानते हैं। अभी जिस तरीके से पिछले पूरा 26 साल में झारखंड में जिस तरीके से अनियमितताएं हुई है, सीटों को बेचा गया है, पेपर लीक हुए हैं, अब जनता, अब स्टूडेंट यहाँ के वोट नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पे। अब 1% भी लीक पेपर सेटिंग कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए अभी जो सरकार की तरफ से जेपीएससी पेटी को रद्द किया गया है, लेकिन छात्रों का शुरू से मांग है कि जेएसएससी सीजीएल, जिसमें बहुत बड़े स्तर पे घपला हुआ है, पैसे की लेन देन हुई है, उसको रद्द होना ही होना है। इसके लिए छात्र 1% भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, और सरकार जितना जल्द से जल्द
हम लोग की मांगों को पूरा करें। बस हम लोग यही सरकार से विनती है। छात्रों की बस एक मांग है कि छात्रों जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षाएं रद्द हो। और देखिए, इस पूरे 17 दिनों के आंदोलन में एक सबसे खूबसूरत बात रही कि हर बार जब भी इनका आंदोलन कुछ नया रहा तो हर बार इनके पोस्टर बैनर्स में कुछ नई चीज़ें देखने को मिली, नए स्लोगन्स देखने को मिले। चाहे वो पहला जो यात्रा अल्बर्ट एक्का चौक तक यात्रा निकाली गई थी, संविधान यात्रा की बात कर ले, कैंडल मार्च की बात कर ले, मशाल जुलूस की बात कर ले, जो भी इस पूरे प्रदर्शन का, पूरे छात्रों के आंदोलन की बात करें तो जब भी इनका कोई प्रोटेस्ट करने का तरीका रहा, उस हर प्रोटेस्ट में आपको एक अलग तस्वीर दिखी है, अलग बैनर पोस्टर्स दिखे। सीट बेचना है तो ईएमआई ऑप्शन के साथ बेचना ताकि हम भी खरीद पाए, ईएमआई ऑप्शन की मांग कर। हाँ, ईएमआई ऑप्शन के लिए ताकि गरीब सीट खरीद पाए, यही मेरा कहना है। तो हर बार देखिए अलग अलग पोस्टर्स आपको दिखे, कहीं गर्लफ्रेंड का जिक्र किया जा रहा है, कहीं ईएमआई का जिक्र किया जा रहा है, कहीं आपसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे दे दो, यानी कि इस तरीके तमाम बैनर पोस्टर, कोई नई बात नहीं। जब से प्रोटेस्ट क्या, अगर नहीं हो पा रहा है नौकरी तो इधर मुर्गी पालन कीजिए, हेमंत चाचा हमारे यहाँ ही बोलते हैं। देखिए इसका भी जिक्र किया जा रहा है, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं, नौकरियों के लिए झारखंड के युवा आगे ना बढ़े, बल्कि बत्तख पाले, मुर्गी पाले, सुअर पालन करे, घरेलू जो व्यवसाय है उस पर भी छात्र आगे बढ़े। इसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। तो उन सारे चीज़ों का के भी मीम्स, उन सारे चीज़ों का भी बैनर पोस्टर पर मीम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस पूरे 17 दिनों के आंदोलन में सबसे खूबसूरत तस्वीर रही कि हर आंदोलन करने वाले के हाथ में कभी तिरंगा दिखता है, तो किसी के हाथ में संविधान की पुस्तक दिखती है, तो किसी और संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी मांगों को लगातार ये उठाते रहे। तो ये झारखंड के जेनजी है जो सड़कों पर उतरे थे, विधानसभा घेराव करने के लिए उतरे थे और विधानसभा तक पहुँचे भी। सबसे बड़ी बात यही रही कि विधानसभा तक पहुँचना छात्रों का, बड़ी संख्या में, पहली बार इतनी संख्या में कोई भी प्रोटेस्ट झारखंड के इतिहास में, झारखंड अलग होने के बाद, क्योंकि झारखंड अलग लड़ाई जब थी उस समय लाखों की संख्या में जो है प्रोटेस्ट होते थे, प्रदर्शन होते थे, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद, अलग राज्य बनने के बाद पहली बार 26 वर्षों में इतनी संख्या में कोई प्रोटेस्ट हुआ हो। तो देखिए तस्वीर जो है, पहली बार झारखंड की सत्ता ने देखा है कि झारखंड के युवा अब जग चुके हैं, झारखंड के युवाओं को आप ठग नहीं सकते। और झारखंड के युवाओं की कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, इनकी मांग है कि सरकार शीघ्र जो है, जो नियुक्तियां हुई, जो टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जो नियुक्ति परीक्षाएं ली गई हैं उसे खत्म किया जाए, उसे रद्द किया जाए। चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी, सीजीएल हो, चाहे उत्पाद सिपाही हो, तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए और एक बार फिर परीक्षाएं ली जाए, ताकि जो वाकई में जो दिन रात लाइब्रेरियों में बैठकर मेहनत करते हैं, ऐसे छात्र जो वाकई उस कुर्सी के हकदार हैं, उस कुर्सी पर ऐसे छात्र बैठ सकें।